हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ यूपीपी कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल जैसे दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस कांस्टेबल और अदर स्टेट कांस्टेबल की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप फुल मोटिवेशन और फुल मोटिवेट और पॉजिटिव वे में तैयारी कर रहे होंगे। हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो यूपीपी के एग्ज़ाम के पैटर्न पर भी आधारित होते हैं। सारे क्वेश्चन मॉडर्न पैटर्न पर है और जो लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो पिछले सेशन एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऐसे ही होते हैं। ये यूपीपी के जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, वैसे क्वेश्चन भी रखे गए हैं। चलिए आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हम सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। क्या दिया है? सही निष्कर्ष को चुने। कथन क्या दिया हुआ है? कोई ट्री प्लम्स नहीं है, मतलब प्लम्स मतलब बैर। क्या है? हाँ, कोई ट्री प्लम्स नहीं है तो क्या है? ये ट्री है। क्या है ये? कोई भी ट्री क्या है? प्लम्स नहीं है। ठीक है, इनका कोई संबंध नहीं है। उसके बाद देखिए, सभी पोमग्रेनेट ट्री हैं। चलिए, ये टी था, ये ट्री है, तो क्या बोल रहा है? सभी पोमग्रेनेट ट्री हैं। इस पोमग्रेनेट को ट्री में बंद कर दीजिए। ठीक है। निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है? कोई पोमग्रेनेट प्लम्स नहीं है। देखिए, जब ट्री से कोई वास्ता नहीं है तो पोमग्रेनेट से भी वास्ता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये मतलब सही आंसर है। ठीक। उसके बाद देखिए, कोई भी प्लम एक ट्री नहीं है। कोई भी प्लम एक ट्री नहीं है। हाँ, एक या सभी, यहाँ तक यहाँ देखिए कुछ भी आ रहा है। कोई भी ट्री प्लम कुछ ट्री पेड़ नहीं है, एक मतलब कुछ हो जाता है, तो ये सही है। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक, तो अब ये बात दूसरा निष्कर्ष भी सही है। आगे देखें, कुछ ट्री पोमग्रेनेट है, कुछ ट्री हाँ सही है, क्योंकि सभी पोमग्रेनेट ट्री है, तो यहाँ ये वाला कथन सही है, कुछ ट्री पोमग्रेनेट है। तो तीनों निष्कर्ष हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है? सभी निष्कर्ष सही हैं। ठीक है। आगे देखें, अच्छा वही है क्वेश्चन, सॉरी वही क्वेश्चन कॉपी हो गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन से है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करती हुए देव ने कहा, वह मेरी पत्नी की बहन की माँ के एकमात्र बेटे की बेटी है। देव की पत्नी उस लड़की के दादा की क्या लगती है? चलिए इसको देखते हैं। इसका डायग्राम जितना अच्छा बनाएंगे उतने ईजी आपको समझने में हो जाएगा। कौन बोल रहा है? एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए देव ने कहा, वह मेरी, मतलब देव कह रहा है कि मेरी, मतलब तो किसको बना दे? पहले देव को ही बना लेते हैं, देव बना देते हैं। वह मेरी पत्नी यानी देव की पत्नी जो भी होगी, इनकी मान लेते हैं वो डब्लू है, तो इसकी पत्नी है, इसको बॉक्स में बंद कीजिए। मेरी पत्नी की बहन यानी इसकी पत्नी की बहन मान लेते हैं यश होगी, की माँ यानी दोनों की माँ कौन हो गई? यम मान लेते हैं। माँ के एकमात्र बेटे मतलब इसकी पत्नी का भाई, इसके पत्नी का भाई क्या होगा? पत्नी के भाई का एकमात्र बेटे की बेटी है, मतलब इसके साले की बेटी कौन है? जो तस्वीर में है। ठीक है, वो गर्ल। ठीक, उस गर्ल की बात कर रहा है। अब क्या बोल रहा है? देव की पत्नी उस लड़की के दादा, यानी इस लड़की के दादा कौन होंगे? इसके पिता कौन है? उसका साला, इसके पिता के पिता यानी इनके पति। ठीक है, तो कौन होगा? यानी इसके ससुर, वो लड़की इनके पत्नी का उसके ससुर से क्या संबंध है? उनकी बेटी है, कॉमन सी बात है, उनकी बेटी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? उस लड़की का दादा कौन होगा? तो उस लड़की का दादा उसके पिता का पिता होगा। उसका पिता कौन है? तो उसकी पत्नी का भाई है, तो उसके भाई का पिता यानी उसके पत्नी का भी पिता ही हुआ, तो उसकी पत्नी क्या हुई? उसके बेटी हो गई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन है? देखिए, कैलेंडर के 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक तो ये आता है एक डेट दे दे, आपको दिन निकालना है। दूसरा ये होता है एक डेट दे दे, उसके आगे का डेट दे के पूछे कि कौन सा दिन आएगा। और एक और होता है एक डेट दे दे, उसके पीछे का डेट दे के पूछे कि इस दिन क्या होगा। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो सबसे इजी होता है वो डेट दे के जब आगे का डेट दे देता है, ये सबसे सरल होता है।
और सबसे कठिन इसमें जो होता है यही वाला होता है, इसमें त्रुटियाँ ज़्यादा होती हैं। क्या बोल रहा है, 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन है। इसके स्टेप्स ये होते हैं, स्टेप्स चलिए। पहला 400 शताब्दी वर्षों के मतलब शताब्दी 400 वर्षों के भाग के हिसाब से निकाल लीजिए, जैसे 800, 1600, 2000, ठीक है, इस हिसाब से। और उसके बाद तो इससे निकालेंगे क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्ष जो आएगा 4000, 2000 आएगा, ठीक है। 2000 तक का क्लियर हो गया, ठीक है, कोई विषम दिन नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 2001 से 2014 का पूछा है तो 2013 लेंगे, ठीक है। 2013 मतलब कितने साल हुए। दूसरा वर्षों की संख्या, कितना वर्षों की संख्या, वर्षों मतलब उसे एक ईयर को छोड़ के, 2014 पूरा नहीं है तो इसको छोड़ के कितना 13, ठीक है। यहाँ तो खत्म हो गया, 2000 तक आ गया। 13 में लीप ईयर कितने होंगे, देखिए 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा, यानी कितने लीप ईयर होंगे, 3 लीप ईयर होंगे। जितने लीप ईयर होंगे उतने दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे उसमें, कितने हो गए 17 दिन हो गए, ठीक। यहाँ विषम दिन लिख लेते हैं, ए से कुछ नहीं आएगा, ये मान लेते हैं इसको बी, तो बी से कितना आ गया, 17 में 7 का भाग दीजिए, तो यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। यानी बी वाले पोर्शन से कितना आ गया 3 दिन विषम दिन आ गया। इसके बाद देखिए अब हम निकालते हैं 2014 यानी 2014 में निकालते हैं। चलिए 17 अप्रैल है तो जनवरी में देखिए, जनवरी में क्या होगा 3 होगा, फरवरी में यहाँ फरवरी है 0, मार्च में 3 और फिर अप्रैल में 17 लिया है तो इसको 17 पूरा लीजिए। 17 3 20, 20 3 23, ठीक है। 23 हाँ 23 आया, क्या हुआ सही है। 7 3 10, 10 3 13 नहीं 23 हुआ, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ 14 2 14 3 17 यानी वहाँ 3, ठीक है। कहाँ हाँ क्या हुआ, कितना आया 23, ठीक है। 23 को भाग दे दीजिए किससे, 23 को भाग दे दीजिए किससे, कितना आया था 23 आया था, इसको भाग दे दीजिए किससे 7 से, कितना आ गया 2, ठीक है 2, तो कितने आ गए 5 आ गए, तो 5 को 5 दिन आ गए। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा मिटा ले, उसका बता रहे हैं। कितना आ गया 5 विषम दिन आ गया, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, सैटरडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। वहाँ संडे पूरा हो गया तो इसमें क्या 5 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 6 + 5 11, 7 से भाग दे दीजिए, 7 4 11, 4 किसका होता है, गुरुवार का होता है कोड, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा गुरुवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन कैलेंडर से ही है, वो डेट टू डेट है। क्या दिया 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार, तो 28 फरवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। डेट से डेट दिया, तो देखिए 14 से जनवरी से 14 जनवरी देता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसने क्या किया 14 जनवरी से 28 फरवरी दिया हुआ है, तो हम 2022 में ही 28 फरवरी का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जनवरी में कितने दिन बाकी हैं, 17 14 31 होगा, यानी 17 दिन यहाँ बाकी है, और प्लस फरवरी में 28, ठीक है। 28 फरवरी को जाएंगे तो क्या हो जाएगा 28 दिन, ठीक है। तो 28 नहीं 27 ही लेंगे, क्योंकि 28 का तो 28 का निकालना है हमको ना, चलिए 28 लेते हैं। 8 7 15 कितना 2 1 3 1 4, ठीक है। कितना हुआ 28 10 38 38 7 45, ठीक है। तो 7 से भाग दीजिए, 7 6 42, यानी कितने विषम दिन आ गए 3 विषम दिन आ गए, ठीक है। या तो ऐसे निकाल लीजिए या 14 से सीधे 28, कहाँ गया 3 विषम दिन आए।
देखिए तो हमको क्या पता चल गया, 28 फरवरी 2022 को पता चल गया। अब देखिए 2022 से 2025 कितने साल का अंतर, 3 वर्ष का। लीप ईयर कितना, 1। तो कितने विषम दिन, 4। ठीक है, तो किस में जोड़ लीजिए, इस 3 में जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 4 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 7 हो गया। अरे यार सब इसमें ठीक है, एक बार फिर इसको साफ साफ कर लेते हैं। उधर कितना विषम दिन आया था, 3 आया था। अभी यहाँ 3 साल आएगा जिसमें 1 लीप ईयर होगा। कितने विषम दिन, 4। 3 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, 7 मतलब शुक्रवार में 7 जोड़ेंगे वापिस शुक्रवार ही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा, शुक्रवार आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में उसे कौन सा कदम उसकी मदद करेगा। लैंगिक समानता मतलब भेदभाव, उससे स्त्री पुरुष भेदभाव मिटाना चाहता है, यही समानता है यहाँ पर। देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं, लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति न दे। जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, समानता मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब जो नर करे वही मादा, जो लड़का करे वो लड़की। ये कौन सी बात है कि मोबाइल यूज ना करें। बी देखिए, निर्माण लेते समय लड़कियों को और महिलाओं को निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है, सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। ठीक है, ये हो सकता है, गलत नहीं है। ठीक है, बाल विवाह को प्रोत्साहित करे और जी ये तो सीधे सीधे गलत है। महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने से प्रोत्साहित करे जहां से महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद मिल सके। तो इसका सबसे ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसे सही है। ठीक है, उसको विचार करना चाहिए क्या बोले पहले महिलाओं से, ये सबसे बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देखें, क्या है हमारा, मान्यता से है, कथन और मान्यता ऐसे कुछ है। देखिए कथन सीधे देखते हैं। पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होते हैं। शहद एक शहद पौष्टिक है। अब देखिए निष्कर्ष, जो शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बात समझिए, उसने क्या बोला है, पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहद पौष्टिक है मतलब यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यानी ऑप्शन ये निष्कर्ष सही है। स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होते हैं, जी हाँ, कथन के हिसाब से तो होंगे, इतना पढ़िए। पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट होते हैं, तो स्वादिष्ट भोजन भी पौष्टिक होगा। कुछ वाला बात है, यही कुछ वाला बात है। ठीक है, तो ये सही है, निष्कर्ष ये भी सही है, मतलब दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे क्वेश्चन देखें। ABCD आरोही क्रम में है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। क्या है, सबसे छोटा ए, सबसे छोटा कौन है, ए है, फिर बी उससे छोटा, सॉरी बी, फिर उससे बड़ा सी, फिर उससे बड़ा डी। ये क्या है, आरोही क्रम में। DBE अवरोही क्रम में है। DBE मतलब अवरोही क्रम, मतलब D सबसे बड़ा है, सॉरी बड़ा छोटा में अगर आप लोगों को डाउट है तो सबसे बड़ा D है, उससे छोटा B है, उससे छोटा कौन है, E है। समझ गए। अब बोल रहा है कि कौन सा इसमें से आरोही अवरोही क्रम में सही दर्शाया गया है। AEC, ए क्या है इसमें, देखिए सबसे छोटा है, इससे बड़ा E, उससे बड़ा C। तो देखिए क्या है, यहाँ देखिए C और E, अगर C और यहाँ B और C का देखें और यहाँ B और E का देखें, तो क्या है, B बड़ा है किससे, E से, और यहाँ क्या है, B छोटा है C से। लेकिन यहाँ किसने क्या बोल दिया है कि C छोटा है किससे। देखिए ये यहाँ पर सबसे, यहाँ आपको पता है ना ये सबसे छोटा है, तो कॉमन सी बात है ऐसे वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो यहाँ गलत हो जाएगा या तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, E छोटा है C बड़ा है, E से बड़ा E से छोटा ये, हाँ ये तो हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस चेक कर लीजिए। ये क्या है, अवरोही क्रम में है, मतलब सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा फिर उससे छोटा, यही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और उसके बाद ADC, A से D फिर C, जी नहीं, देखिए ऐसे ऐसे जंप कर रहा है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक, अगला देखिए ऑप्शन देखिए DBC, D से B से C जंप कर रहा है, ऐसे नहीं होगा, एक क्रम में होगा। ठीक है, जंप से नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा EBC कहाँ है,
ई बी सी, अगर हम ऐसे लगाएं दोनों में तो ई से छोटा बी है, नहीं ये तो नहीं लगेगा क्योंकि ई से बड़ा कौन है, बी है। चलिए देख लेते हैं, तो क्या बोलना है, ई से बड़ा है बी, चलिए, और बी से कौन बड़ा है, सी बड़ा है, सही है। ई से बड़ा है बी, देखिए ई से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी, ये सही हो जाएगा। अगर इसको एक बार फिर से देख ले तो ए क्या है, ए और ई, ए छोटा है किससे, ई से, और ई छोटा है किससे, सी से, ई छोटा है किससे, सी से, ई छोटा है किससे, सी से, बी क्या है, छोटा है इससे और ई छोटा है इससे, नहीं ये दोनों में क्रॉस हो जा रहा है, ठीक है, ये डिसाइड नहीं कर सकता। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, पहले हम कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निर्णय निष्कर्ष मान्यता निकालता है। चलिए देखिए क्या है वक्तव्य, देखिए क्या है, कुछ थैले जेब हैं, चलिए कुछ थैले क्या है, जेब हैं, थैले मान लेते ये बकेट है, थैले, कोई भी जेब थैली नहीं है, थैली नहीं है, थैला, थैले, थैली क्या दे दिया है, थैल, चलिए उसके बाद निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ थैले थैलियां हैं, जी नहीं, कुछ थैले थैलियां नहीं है, क्या बोला, कोई भी जेब थैला नहीं है, जेब के बारे में बस बोला था, ठीक है, तो ये नहीं, मना नहीं कर सकते, गलत है, ठीक। कुछ थैले, इसकी बात होता है, ये क्या होगा, ये तब होगा जिससे संभावना हो सकता है। कुछ जेबें थैले हैं, कुछ जेबें थैले हैं, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। पहला गलत है, पहला में संभावना में हो सकता है, क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है, क्या होगा हमारा, केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या, निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। क्या दिया है, यम समय कॉमन है, उसके बाद का देखिए यहाँ क्या, इसका उसके बाद का वर्ड देखिए, उसके बाद का डिफरेंट है, यानी इसका 1 है, इसका 5 है, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, तो 1 सबसे पहले आएगा, 1 का 1 मतलब यहाँ लिख लीजिए, ये खत्म। और ई सब में कॉमन है, ई के बाद देखिए इसमें टी है और बाकी सब में आर है, टी का क्या होता है 20, बाकी इनका 18, तो 20 क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा, यानी 2, ठीक है, 1 यहाँ आएगा, 2 सबसे लास्ट में रहेगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, 1 स्टार्ट में, लास्ट में 2 है, और किसी ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे का देखना है, इन दोनों में देख लीजिए, 18 है, इसमें आई है, इसमें सी है, आई का क्या होता है 9 और इसका क्या होता है, सी का 3, तो कौन सा आएगा, 3 सबसे छोटा आएगा, यानी 4 यहाँ आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ठीक है, 14, 32 आएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन शब्द अक्षरों की श्रृंखला से है, जिसको पूरा करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बोला है कि शब्द में, श्रृंखला में शब्द पहले कितने पूरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, कितने शब्द हैं, 16 शब्द हैं। 16 का मतलब इसको 4/4 में लिख सकते हैं। चलिए क्या करना, 4/4 में इसको लिख सकते हैं, 4 अक्षरों का एक समूह। पहले हम देखिए 4 ले लेते हैं, क्या है, एम है, खाली स्थान है, उसके बाद ओ है, फिर यम है, इसमें देखिए इतना हो गया, फिर देखिए यम है, यन है, फिर खाली स्थान है, फिर यम है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, फिर यन है, फिर ओ है, फिर यम है, यहाँ हो गया इतना। फिर यहाँ देखिए यम, एन, खाली स्थान, ओ, ठीक है। पहले स्थान पर देखिए यहाँ, और यहाँ पे देखिए पहले स्थान पे क्या हो जाएगा, क्या रख दें, तीसरा, चौथा, दूसरा, ठीक है। तो देखिए दूसरे स्थान पर यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। पहले स्थान पर क्या होगा, यम होगा, इसमें रख देते यम, यहाँ से पूरी श्रृंखला मिल गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, हमको पूरा मिल गया। क्या मिल गया, यम, यन, ओ, यम, यही श्रृंखला बनेगी। तो यहाँ क्या भर लेंगे, यम, यन,
अच्छा यहाँ पर कालिस यम था, ठीक है, यहाँ ओ भरना था, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या भरना था, ओ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ यम हो गया, यम यन ओ यम, यानी यहाँ ओ हो जाएगा, यम यन ओ यम। हमने भरा क्या क्या है, उस लास्ट में जो यम लिखा है वो भरा नहीं गया है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, पहले में हमने क्या लिख लिया, पहले में क्या भरे थे, पहले में यन भरे थे। ठीक, और दूसरे में ओ, तीसरे में यम, और चौथे में ओ। ठीक है, क्या भरे हैं, एन ओ एम ओ, यन ओ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से श्रेणी को कौन सा अंक पूर्ण करेगा। एक श्रेणी दी हुई है, इसको पूर्ण कौन सा अंक पूर्ण करेगा, ये पूछ रहा है। यहाँ देखिए 14 गुणित 2 कितना हो गया 28, लाना कितना 27, यानी -1 कर देंगे कितना आ जाएगा 27। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए 27 गुणित 2, 27 दूना 54, आया कितना है 52, यानी कितना घटा दिया, 2 घटा दिया है, तो कितना आ गया 52 आ गया। यहाँ देखिए 52 गुणित 2, 52 दूना 104, आया कितना 101, यानी यहाँ कितना घटाया 3 घटाया है, कितना आ गया 101, 101। यहाँ 101 में 2 का गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा 202, और घटाया कितना है 4 घटाया, कितना आ गया 198। अब 198 के आगे देखिए क्या करना है, 198 गुणित 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 396 हो जाएगा ये, 8 दूना 16 9 18, हाँ 396 हो जाएगा। और इसमें सॉरी घटाएंगे कितना, पहले में से 1 घटाए थे, दूसरे में से 2, तीसरे में से 3, चौथे में से 4, यानी यहाँ कितना घटा देंगे 5 घटा देंगे, तो कितना घटा देंगे 5, कितना आएगा 396 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 391, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 391 आ जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं क्या करें, पहले का दुगना करके 1 घटाया, दूसरे का दुगना करके 2 घटाया, तीसरे का दुगना करके 3 घटाया, चौथे का दुगना करके 4 घटाया, पांचवें का दुगना करके हम 5 घटा देंगे, हमारा आ जाएगा, श्रृंखला का अगला पद आ जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रमेश सतीश से अधिक अमीर है किंतु जया रमेश से कम अमीर है। ठीक, इनको श्रृंखला में सजाना है। राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से अधिक अमीर है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। रमेश नवीन से कम अमीर है, इनमें सबसे अमीर कौन है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्रम है। ठीक है, सबसे अमीर जो है इस साइड रहेगा, सबसे लाइन थोड़ा सीधी खींच ले दीजिए, क्या है, चलिए हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। क्या बोल रहा है देखिए, रमेश से कम अमीर है कौन, अच्छा रमेश सतीश से अधिक अमीर है कौन, रमेश किससे, RMS, रमेश सतीश से अधिक अमीर है। चलिए सतीश से अधिक अमीर है कौन, रमेश। उसके बाद किंतु जया रमेश से कम अमीर है, तो जया कभी डिसाइड नहीं हो सकता। इसके आगे देखते हैं, राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से अधिक अमीर है। सतीश से कौन अधिक अमीर है, राम जया से अधिक अमीर है। इसको स्टार्ट ही गलत जगह से कर दिया। ठीक है, ये और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ये इस बात को ध्यान दीजिए, स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ से आपको सबसे अधिक चीज़ें मिले। कहाँ से स्टार्ट करें, राम जया से स्टार्ट करें। चलिए राम क्या है, राम जया से कम अमीर है। अरे यार जगह ज़्यादा ले लेगा, 1 सेकंड रुकिए। राम जया से कम अमीर है, कहाँ क्या, राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से अधिक अमीर है कौन, जया के बारे में बोल रहा है। ठीक है, यानी सतीश यहाँ हो सकता है, लेकिन अधिक अमीर है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। ठीक है, अरे यार किंतु लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है, रमेश नवीन से कम अमीर है। रमेश किससे कम अमीर है, नवीन से। ठीक, यहाँ ये हो गया, नवीन से ऊपर कोई दिया हुआ है, रमेश सतीश से अधिक अमीर है किंतु जया रमेश से कम अमीर है। अच्छा, जया किससे कम अमीर है, रमेश से, सही है। यहाँ राम जया से कम अमीर है, चलिए राम, ये राम है किंतु सतीश से अधिक अमीर है। ठीक है, सॉरी ये सब राम के बारे में कह रहा था,
किंतु जो जो बोले ये दूसरे के बारे में बोलता है, ठीक है। तो सतीश यहाँ लास्ट में चला गया। उसके बाद लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। रमेश नवीन से कम अमीर है, तो सबसे अमीर कौन है? नवीन है। और सबसे कम पूछे तो सतीश है, उसके बाद बीच का पूछे तो जया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। सबसे अमीर कौन है? नवीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कारपेंटर है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये आपके लिए, इसको कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे। देखिए क्या है, यदि फ्रेंड को किसी कोड भाषा में HUMZTK लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कैंडल को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या है, फ्रेंड को HUMZ, तो देखिए यफ को सीधे क्या लिख दिया, यच लिख दिया। यफ का 6 होता है, यानी पहले में कितना जोड़ दिया, यफ का 6 और इसका 8 होता है, यानी कितना जोड़ दिया, पहले में 2 जोड़ दिया है। उसका देखिए R से U हुआ, यानी 18 से 21 हुआ, यानी कि यहाँ कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, ठीक है। आई का कितना होता है, 9, यानी और 13, यानी 9 4 13, यानी इसमें कितना जोड़ दिया है, 4 जोड़ दिया है। कोडिंग याद होगी सबको, बहुत दिन से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, तो कितना यहाँ जोड़ दिया है, 5। इसके बाद देखिए यन का 14 और टी का 20, यानी यहाँ कितना 14 6 20, ठीक है। डी का 4 और के का 11, 7 4 11, यानी +7। देख गए क्या जोड़ा, 2 3 4 5 6 7 क्रम से जोड़ता चला जा रहा है। कैंडल में देखिए क्या होगा, कोडिंग लिख ले, 3 1, यन का 14 और फिर डी का 4 और यल का 12 और ई का 5। क्रम से दीजिए 2 3 4 5 6 और 7, यही जोड़ना था। 3 2 5 हो गया, ये था क्या, हाँ ये 4 हुआ, ये 18 और 5, ये 5 जोड़ना था ना, हाँ 5 4 9 और 12 6 18 और 5 7 5 12। 5 किसका कोडिंग हो रहा है, ई का, 4 डी का, 18 आर का, 9 आई का और 18 किसका होता है, आर का और 12 यल का, ठीक है। EDRIRL, कहीं है EDRIRL, ऑप्शन नंबर यही मिल गया, ठीक है। क्या होगा, EDRIRL। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं लेकिन एग्जाम टाइम में आपका दिमाग स्ट्राइक करे तब, ठीक है। 8 7 9 में कुछ ऐसा संबंध है जिसका आंसर 8 आ रहा है, और 6 2 5 में कुछ ऐसा संबंध है जिसका इससे 1 आ रहा है। तो वही संबंध आपको बताना है। देखिए यहाँ सबसे आराम से मिल जाएगा, 5 2 7, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। 2 + -6 कितना गया, 5 2 7। ऐसे यहाँ देखिए 7 + 9 -8 कितना गया, 9 7 16, 16 में से 8 गया 8। यहाँ देखिए, यानी इन दोनों अंकों को जोड़ के ये घटा दीजिए। देखिए क्या है, 6 + 8, 8 6 14 -5, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, और यहाँ देखिए हमसे पूछा कि इसका है 8 + 5 - 7 कितना आ जाएगा। 8 में से 7 गया, 1 बच रहा है, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर 8 5 13, 13 में से 7 गया 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिए गए विकल्प दिए गए विकल्प लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या है कहाँ पर, देखिए लुप्त संख्या यहाँ पर है, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात करना। देखिए इनमें क्या संबंध है, 7 10 5 16, सॉरी 7 10 5 16 40 8 ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे अगर देखें तो 7 16 15, ठीक है। 7 16 15, कौन सा फिगर लगा दिया यार, चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक है। अरे उल्टा पुल्टा फिगर लगा दिया। 7 16 15 है, देखिए 7 प्लस करना है, 16 है, 16/2 कितना हो जाएगा 8, यानी 7 + 8 कितना आएगा, 8 7 15 आ गया। यहाँ देखिए 5 + 8 है, 5 + 8/2 यानी 8 का आधा, 5 + 4 कितना हो गया 9 आया है। ऐसे ही क्या कर लीजिए 10 + 40/2,
कितना आ जाएगा 10 + 20 कितना आ जाएगा 30, ठीक है। ऑप्शन गलत है, ठीक है। कितना आएगा इसका, इसकी जगह क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में मत जाइए, इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। बाकी अगर आप लग रहा है ऑप्शन से आएगा, ऑप्शन इसमें गलत है, अगर लग रहा है ऑप्शन से आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। जो लोग सेशन पे नए हैं पहले तो सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उसको ज़रूर से कमेंट कीजिएगा उसका आंसर, और हमारे साथ ऐसे ही सेशन में बने रहिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।